बहुत बदल गई हैं। हाँ भाभी, पहले हर बात में साथ रहती थी, अब ज्यादातर कमरे में या मोबाइल पर। खाना भी जल्दी जल्दी बनाती हैं, घर पर ध्यान कम हो गया है। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? राजीव को कुछ पता नहीं, वो हमेशा की तरह काम में डूबा है। मालती, चाय मिलेगी? अभी लाई। लेकिन चाय बनाते हुए भी उसका ध्यान स्क्रीन पर है, मोबाइल पर मैसेज। आज रात जल्दी कॉल करना, आपको मिस कर रहा हूँ। मिस? रात फिर से उतरती है। मालती फिर से बेटी के कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है। मैं कौन हूँ, घर की मालती या स्क्रीन वाली मालती? छत पर वीडियो कॉल। काश आप मेरे पास होती। दूरियां ही तो हमें जोड़ रही हैं। एक स्माइल दो ना। ये लो। आपसे बात करके लगता है कोई अपना है। मुझे भी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। रात एक कॉल में, दिन इंतजार में। माँ पहले जैसी नहीं रही, शायद हम समझ नहीं पा रहे। और मालती, वो अब खुद को फिर से जवान महसूस करती है। हर तारीफ, हर कॉल उसे उस खालीपन से दूर ले जाती है जिसे उसने सालों से भीतर दबा रखा था। लेकिन ये डिजिटल दुनिया कब तक हकीकत से छुपा पाएगी? रात को वीडियो कॉल के दौरान करण की आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। मालती, अब हम कब तक सिर्फ स्क्रीन पर मिलते रहेंगे? मैं आपसे सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ, आपकी आंखों में देखकर। सामने मतलब मिलना? हाँ, एक कप कॉफी, एक छोटी सी मुलाकात। क्या आप मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती? भरोसा तो है, पर अगर किसी ने देख लिया तो? शहर बड़ा है, कोई नहीं देखेगा। और आप तो कहती थी कि आप भी जिंदगी जीना चाहती हैं। कॉल कट होने के बाद मालती देर तक छत पर खड़ी रहती है। मिलूं नहीं मिलूं, ये सही है क्या? अगर घर वालों को पता चल गया तो? अगले दिन सुबह वो बेचैन रहती है। मम्मी जी, सब ठीक है? आज कुछ ज्यादा ही सोच में लग रही हैं। नहीं बहू, बस मंदिर जाने का सोच रही थी। माँ, आजकल मंदिर कम और मोबाइल ज्यादा जाता है आपके साथ। अरे पगली। दोपहर को मालती चुपचाप तैयार होकर बाहर निकलती है। बहू, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, देर हो सकती है। ठीक है मम्मी जी, प्रसाद लेती आइएगा। मालती सीधे बाजार पहुँचती है। कुछ मॉडर्न, थोड़ा स्टाइलिश, पर ज्यादा भड़कीला नहीं। मैडम, ये देखिए, आजकल ये बहुत चल रहा है। मालती जीन्स, एक ट्रेंडी टॉप और हल्का मेकअप किट खरीद लेती है। दिल जोर से धड़क रहा है। अब पीछे नहीं हट सकती। शाम को घर से फिर निकलती है। बहू, मैं फिर कीर्तन में जा रही हूँ, आज विशेष भजन है। रोज रोज कीर्तन? भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? वो पास के एक मॉल के पब्लिक वॉशरूम में जाती है, दरवाजा बंद करती है, साड़ी उतारकर जीन्स और टॉप पहनती है, हल्का मेकअप करती है। मालती, आज तो फिर से 25 की लग रही है। बाहर करण इंतजार कर रहा है। वाह, आप तो कमाल लग रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी स्टाइलिश होंगी। ज्यादा मत बोलो, कोई देख लेगा। आज सिर्फ हम हैं और हमारी शाम। दोनों एक क्लब में जाते हैं। तेज म्यूजिक, रंगीन लाइटें। मैं तो कभी ऐसी जगह नहीं आई। आज आए हैं तो खुलकर जिएंगे। करण ड्रिंक ऑर्डर करता है, थोड़ा सा, सिर्फ टेस्ट के लिए। मैंने कभी नहीं। जिंदगी में कुछ पहली बार होना जरूरी है। मालती घूंट लेती है, फिर हल्की मुस्कान। अजीब सा है पर बुरा नहीं। कुछ देर बाद हुक्का भी आता है। आज तो आप पूरी मॉडर्न बन गई। शायद मैं हमेशा से थी, बस मौका नहीं मिला। दूर कोने में 4-5 लड़के उनकी ओर नजरें टिकाए हुए हैं। देखो देखो, उम्र में बड़ी लग रही है, पर स्टाइल तो देखो। आजकल सब चलता है। मालती को कुछ एहसास होता है, पर वो नजरअंदाज कर देती है। मुझे आज बहुत हल्का लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्योंकि आप खुद बन रही हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। अब मालती रोज किसी न किसी बहाने बाहर निकलती है। माँ रोज बाहर जा रही है, कुछ तो है। पहले तो घर से निकलना पसंद नहीं था, अब हर दिन सच कर जाती है। उधर राजीव बेखबर है। पापा, माँ आजकल बहुत बाहर जा रही हैं। आपको कुछ अजीब नहीं लगता? रहने दो, क्या करना है जानकर, अगर खुश है तो रहने दो। घर में माहौल बदलने लगा। मालती दिन में ऑनलाइन लड़कों से बात करती है। बीबी, आज बहुत मिस किया तुम्हें। सुना, आज वीडियो कॉल। रात को सब सो जाएंगे तब। जान, आप आज किसके साथ हो? बस दोस्त के साथ। रात को फिर से वीडियो कॉल। बेबी सोना जैसे शब्द की भरमार। मालती, अगली बार सिर्फ क्लब नहीं, मैं आपको एक खास डेट पर ले जाना चाहता हूँ। कैंडल लाइट डिनर, सिर्फ हम दोनों। सच? हाँ, क्योंकि अब आप सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी खास हैं। मालती के चेहरे पर चमक है, लेकिन कहीं भीतर हल्की घबराहट भी। घर में माँ हमसे दूर क्यों होती जा रही है? लगता है जैसे वो किसी और दुनिया में है।
ज्यादा मत सोचो, उम्र के इस पड़ाव पर लोग बदल जाते हैं। और मालती वो दो दुनिया जी रही है, एक घर की जहां वो माँ और पत्नी है, दूसरी बाहर की जहां वो बेबी और सोना है। करण की डेट का दिन नजदीक आ रहा है और उसके साथ एक नई उलझन भी। कई दिनों से मालती सिर्फ उसी दिन का इंतजार कर रही होती है। करण की स्पेशल डेट। हर रात वीडियो कॉल पर वही उसी बात को दोहराता। मालती, इस बार मैं आपको ऐसा सरप्राइज दूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आपने कहा था ना कि कभी किसी ने आपको स्पेशल फील नहीं कराया, मैं वो कमी दूर कर दूंगा। करण, मुझे डर भी लग रहा है और अच्छा भी, पता नहीं क्यों, पर जब तुम ऐसा कहते हो तो लगता है सच में कोई मेरा है। क्योंकि मैं सच में आपका हूँ और आज की रात सिर्फ हमारी होगी। कोई मोबाइल नहीं, कोई दुनिया नहीं, सिर्फ हम। डेट का दिन आ गया। सुबह से ही मालती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आज मैं सिर्फ घर की मालती नहीं, किसी की खास बनने जा रही हूँ। वो फिर से बहाना बनाती है। बहू, आज सत्संग में खास आयोजन है, देर हो सकती है, फोन भी साइलेंट रहेगा। मम्मी जी, आजकल आप बहुत बाहर रहती हैं, सब ठीक तो है? अरे बहू, भगवान का नाम लेने जाऊं तो भी सवाल। मैं ठीक हूँ माँ, बस ध्यान रखना। मालती पास के मॉल के वॉशरूम में जाती है। इस बार उसने नया ड्रेस खरीदा था। काला फिटेड गाउन, हल्की हील्स और चमकीला मेकअप। मालती, आज तू सच में बदल गई है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। बाहर निकलते ही सामने एक चमचमाती हुई मर्सिडीज खड़ी थी। पूरी कार रंग बिरंगी गुब्बारों से सजी हुई थी। अंदर सीट पर गिफ्ट बॉक्स रखे हुए थे। वेलकम माय ब्यूटीफुल क्वीन, आज की रात आपकी है। ये सब मेरे लिए? हाँ बेबी, आपने जिंदगी में बहुत कुछ समझौते किए हैं, आज कोई आपको रानी जैसा ट्रीट करेगा। मालती कार में बैठती है, दिल में रोमांच, आंखों में चमक। करण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना करेगा। क्योंकि आपने खुद को हमेशा दूसरों के लिए जिया, आज खुद के लिए जियो। कार शहर की रोशनी के बीच लंबी सड़क पर दौड़ती है। हल्का म्यूजिक बज रहा है। ये लंबी सड़क, ये हवा, मुझे लग रहा है जैसे मैं फिर से 20 साल की हो गई हूँ। उम्र दिल की होती है और आपका दिल अभी भी जवान है। कुछ देर बाद कार हाईवे पर पहुंचती है। चारों ओर अंधेरा और सुनसान रास्ता। हम शहर से बाहर आ गए? हाँ, क्योंकि सरप्राइज भीड़ में नहीं दिया जाता। वो कार रोकता है। बाहर हल्की हवा चल रही है। आंखें बंद करो, अब असली सरप्राइज शुरू होगा। इतना भी क्या है, ठीक है। करण उसकी आंखों पर मुलायम कपड़े की पट्टी बांध देता है। करण, ये क्या कर रहे हो? मैं देख नहीं पा रही। ट्रस्ट मी, बस कुछ सेकंड और। फिर वो उसके हाथ भी हल्के से पकड़कर पीछे की ओर बांध देता है। अरे ये क्या, हाथ क्यों बांध रहे हो? ये मजाक है ना? बेबी, सरप्राइज है। आप बहुत सवाल करती हैं, रिलैक्स करो ना। करण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कैसा सरप्राइज है? बस चुपचाप बैठो, अभी पता चल जाएगा। मालती का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अंधेरा, बंधे हाथ, सुनसान सड़क। करण प्लीज, मजाक मत करो, मुझे खोलो। आपने मुझ पर भरोसा किया ना, अब सरप्राइज का इंतजार करो। मालती के मन में हजारों ख्याल दौड़ने लगते हैं। मैंने क्या कर दिया? क्या ये सही था? अगर कुछ गलत हो गया तो घर वालों को क्या बताऊंगी? दूर कहीं से किसी गाड़ी की हल्की आवाज आती है। हवा और ठंडी हो जाती है। करण प्लीज, मुझे डर लग रहा है, ये सब हटाओ। डर क्यों? जब तक सरप्राइज पूरा नहीं होता आंखें नहीं खुलेंगी। मालती को पहली बार अपने फैसले का वजन महसूस होता है। उसकी सांसें तेज, दिल में पछतावा और अंधेरे में अनजाना डर। क्या ये सच में कोई रोमांटिक सरप्राइज है? कार सुनसान रास्ते से मुड़कर एक टूटे फूटे पुराने खंडर के सामने रुकती है। चारों तरफ अंधेरा, झाड़ियों की सरसराहट और सन्नाटा। करण, हम यहाँ क्यों रुके हैं? ये जगह कैसी है? ये तो बिल्कुल सुनसान लग रही है। सरप्राइज यही है। आपने कहा था ना कि जिंदगी में कुछ अलग चाहिए, आज बहुत अलग मिलने वाला है। करण कार का दरवाजा खोलता है। वो मालती को सहारा देकर नीचे उतारता है। आंखों पर पट्टी अभी भी बंधी है, हाथ बंधे हुए हैं। करण, अब तो खोल दो, मुझे डर लग रहा है। ये मजाक अच्छा नहीं है। चुपचाप चलो, ज्यादा सवाल मत करो। मालती को भीतर ले जाया जाता है। टूटी दीवारों वाला एक बड़ा हॉल जहां हल्की रोशनी जल रही है। करण उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। पट्टी खोलते ही मालती की आंखें चुंधिया जाती हैं। सामने करण अकेला नहीं था। पवन, महेश, रवि और चिराग भी वहां खड़े थे। ये सब यहाँ? करण, ये क्या है? ये सब कौन है? अरे मैडम, हमें भूल गई क्या? ऑनलाइन बेबी, सोना, जान कहती थी ना। एक नहीं, 4 बॉयफ्रेंड, क्या बात है? करण, तुमने कहा था ये सिर्फ हम दोनों की डेट है, ये सब क्यों आए हैं?
डेट? आपको लगा था कि ये सब सच था? आप जैसी औरतें जो घर छोड़कर ऑनलाइन रोमांस करती हैं, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अकेली थी। दोस्ती या टाइम पास? हमें भी तो मजा आ रहा था, आपसे पैसे निकलवाने का प्लान था, लेकिन आप तो खुद ही फंस गई। मालती को अब समझ में आता है कि वो डिजिटल डेटिंग स्कैम का शिकार हो चुकी है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे घर जाने दो। इतनी आसानी से आपने हम पर भरोसा किया, अब हमें आप पर भरोसा नहीं है। अगर चुप नहीं रही तो आपको वीडियो और आपकी चैट सब आपके परिवार तक पहुंचा देंगे हम। नहीं, ऐसा मत करना, मेरी बेटी है, बहू है, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। तो फिर जैसा कहेंगे वैसा करो, वरना सबको पता चल जाएगा कि मालती जी रात को क्या करती थी। मालती के चेहरे से रंग उड़ जाता है। उसे अपने घर की याद आती है, कीर्ति की चिंता, नव्या की मासूमियत, राजीव की लापरवाही। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, पर मुझे मत सताओ, मैं सब छोड़ दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या कर सकते हैं। वो लोग उसे डराते हैं, उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो कॉल्स दिखाते हैं, उसके मैसेज पढ़कर सुनाते हैं और उसे ब्लैकमेल करते हैं। अगर आपने एक शब्द भी घर में बोला तो ये सब आपके पति, बेटी और पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ। वादा? आपने तो हमसे भी वादे किए थे, याद है? घंटों तक वो उसे मानसिक रूप से डराते हैं, धमकाते हैं और उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं। मालती टूट चुकी थी, उसका आत्मविश्वास, उसकी खुशी सब बिखर चुका था। भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने परिवार का भरोसा तोड़ दिया। आज के बाद अगर हमारी कॉल का जवाब नहीं दिया या किसी को कुछ बताया तो समझ लो आपकी जिंदगी खत्म। ये सब क्या हो गया, मैं किस जाल में फंस गई। सुनसान खंडर में मालती को 2-3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है। उसे लगातार डराया जाता है, धमकाया जाता है और मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। अगर जरा भी चला के दिखाई तो तुम्हारे सारे वीडियो तुम्हारे घर वालों तक पहुंच जाएंगे, समझी? अब चुपचाप बैठी रहो। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, लेकिन मुझे इस तरह मत डराओ। मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मेरी इज्जत मत मिटाओ। जब बेबी और जान बोल रही थी तब याद नहीं आया परिवार? अब भुगतो। पापा माँ का फोन बंद है, 3 दिन हो गए, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? माँ पहले कभी ऐसे गायब नहीं हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद मैं ही लापरवाह था, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता हूँ। तीसरे दिन अचानक रवि जल्दबाजी में बाहर जाता है और अपना मोबाइल पास में ही छोड़ जाता है। भगवान एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो किसी तरह से मोबाइल उठा लेती है और कांपते हाथों से राजीव का नंबर मिलाती है। राजीव मुझे बचा लीजिए, मैं शहर के बाहर पुराने खंडहर में हूँ, जल्दी आइए, पुलिस लेकर आइए। मालती घबरा मत, मैं अभी आता हूँ, तुम हिम्मत मत हारना। थोड़ी देर में पुलिस सायरन की आवाज गूंजती है। करण और उसके साथी घबरा जाते हैं। सब हथियार नीचे रखो, ऑनलाइन स्कैम और ब्लैकमेलिंग का खेल खत्म होता है। पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ लेती है। राजीव अंदर आते हैं। मालती ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम अकेली महसूस कर रही थी? मुझसे गलती हो गई, मैंने अकेलेपन में गलत रास्ता चुना। अगर आपने मुझे थोड़ा समय दिया होता तो शायद मैं इतना कमजोर नहीं पड़ती। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं मालती, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं भी दोषी हूँ। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा काम में उलझा रहा, तुम्हें समय ही नहीं दिया। मम्मी जी हम आपके अपने हैं, हमें बताती तो हम साथ देते। माँ हमें छोड़कर मत जाया करो, हम सब आपके साथ हैं। आजकल डिजिटल डेटिंग स्कैम बहुत आम है। अनजान लोगों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। परिवार में संवाद और सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्या आप मुझे माफ करेंगे? अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे चलेगा? अब से हम दोनों एक दूसरे को समय देंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। घर में फिर से सुकून लौट आता है।